हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत को बड़ा झटका। स्विट्जरलैंड ने भारत के ऊपर 10% से 10% का लगाया टैक्स। क्या है पूरा मामला? तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो चलिए जानते हैं। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। आज पूरा मुद्दा बताने वाले हैं क्या है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म किया। 10% से ज़्यादा टैक्स देना होगा भारतीय कंपनियों को। भारतीय कंपनियों को 10% से अधिक ज़्यादा टैक्स वहाँ पर देना होगा। अगर कंपनी कोई वहाँ व्यापार करती है स्विट्जरलैंड में, तो उसको वहाँ 10% से अधिक वहाँ टैक्स देना होगा। क्या है पूरा मामला? तो चलिए जानते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN एक खास दर्जा होता है जो कि ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT 1994 अनुच्छेद 1 के तहत अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों को अन्य सभी देशों को MFN का दर्जा यानी ट्रैफिक और व्यापार बाधाओं का संबंध तरजीही व्यापार शर्तों पर प्रदान किया आवश्यकता है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया है। स्वीप सरकार इस फैसले के बाद अब वहां काम करने वाले भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों को 1 जनवरी 2025 से 10% टैक्स ज़्यादा देना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइड एग्रीमेंट DTAA के तहत भारत के MNF राष्ट्र का दर्जा दिया था। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान का MFN दर्जा समाप्त किया था और उसके ऊपर 200% अधिक टैक्स लगाया था, क्योंकि पुलवामा अटैक में भारत ने 2019 में पाकिस्तान का ये सब समाप्त किया था। दरअसल DTA एक तरह का एग्रीमेंट है। इसका इस्तेमाल दो देश अपने नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए करते हैं। इसके तहत कंपनियां या व्यक्तियों को उनकी सेवाओं या प्रोडक्ट के लिए दो अलग-अलग देशों में अलग-अलग टैक्स ना देना पड़ता है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति भारत में व्यापार कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी आया है तो उसका टैक्स लगेगा, उसका प्रोडक्शन चार्ज लगेगा, तमाम तरह के बहुत चार्ज लगेंगे। ये सब चार्ज को रोकने के लिए ये DTA या MFN का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की तरफ से यह कहा गया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा है। पिछले साल नेस्ले संबंधित एक मामला में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश में DTA तब लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई न किया जाए। नेस्ले एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। नेस्ले एक स्विट्जरलैंड, ये जितना कैट किट ये सब देख रहे हैं सब नेस्ले कंपनी की है, स्विट्जरलैंड की है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर आपको यहाँ भारत में व्यापार करना हो तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई किया जाना किया जाए, तब फिर यहाँ पर डबल टैक्स नहीं देना होगा। भारत सरकार को पहले DTA की इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई करना होगा, तभी स्विट्जरलैंड और भारत की कंपनियां को इनका फायदा मिलेगा। तब तक के लिए नेस्ले जैसी कंपनी को अपने लाभांश पर ज़्यादा टैक्स देना होगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुनाई थी फैसला इसी के वजह से। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि विदेशी संस्थाओं में या उनके लिए काम करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को डबल टैक्स ना देना पड़े, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले के पलट दिया। बता दें कि नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेव शहर में है। तो आज के लिए इतना ही। तो बताइए वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जो फॉलो होता है कर दीजिएगा। धन्यवाद।